एक संख्या आपका है यहाँ पर अत्रिभाज्य संख्या। आप पहले कभी नाम सुना होगा कि अत्रिभाज्य संख्या क्या है। तो अत्रिभाज्य संख्या में कम से कम आपको 3 नंबर होते हैं और तीनों नंबर का जो एचसीएफ होता है वो आपको ऐसे 1 होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक उदाहरण लिखे हैं कि 8, 9 और यहाँ पर 25 है। ये 3 संख्या है। अगर तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एचसीएफ ऐसे आपको 1 निकलेगा। तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, अत्रिभाज्य संख्या। और ये इसमें कम से कम आपको ऐसे 3 संख्या होना चाहिए। जैसे एक आपको उदाहरण हम दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इसमें आपको तीनों नंबर अलग अलग हैं। अब ये अत्रिभाज्य संख्या है कि नहीं, अगर आप इसको ऐसे यहाँ पर 2 और 3 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 होगा और 1 2 2 यहाँ पर आपको ये खत्म हो जाता है। मतलब कि आपको एचसीएफ यहाँ पर 1 आया और फिर 1 को क्या करना है आपको, 2 3 का हो गया, 4 से निकाल दीजिए। फिर आपको 4 से निकालिएगा तब क्या हो जाएगा, फिर 1 4 4 हो जाएगा और ये आपको अंतिम में फिर इसका जो फाइनल जो एचसीएफ हुआ वह क्या हुआ, आपको 1 हुआ। तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, अत्रिभाज्य संख्या कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अत्रिभाज्य संख्या का जिसमें 3 नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है। अब देखिए आगे, हाँ आगे अगला क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए ये अभाज्य संख्या जो है आपको 100 तक का अभाज्य संख्या कम से कम जानना जरूरी है, क्योंकि 100 तक जब अभाज्य संख्या जब जानेंगे तो आपको कहीं से गणित में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या है वो उसकी संख्या कितनी है, 25 है। 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या कितने हैं, वो 25 है इसका। तो अब देखिए 25 कौन कौन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि अभाज्य संख्या यहाँ पर 25 दिया हुआ है आपको। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए वीडियो को रोक करके चाहे जैसे भी आप देख सकते हैं 71 73 आपको यहाँ पर सबसे 100 तक में आपको 1 से 100 तक में जो है आपको 97 जो है से 2 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और यहाँ पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है और वह सम में भी है, अभाज्य में भी है। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पर है हमको जानना है आप सभी को कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों आप सभी जान रहे होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या में होता क्या है कि कोई भी संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो है आपका भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। जैसे अब 4 है तो 4 2 से विभाजित होती है, 5 नहीं है 6, तो 6 हो गया, आपको 2 और 3 दोनों से होता है। तो इस तरह से आपको ऐसे भाज्य अभाज्य में अंतर समझना है। भाज्य में होता है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है और अभाज्य संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है कि न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए हम समझा रहे हैं। देखिए 1 नंबर में है न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। सबसे एक न क्या है जो इसके बारे में बोला गया है कि एक तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या, दोनों में से कोई में शामिल नहीं है। अब उसके बाद देखिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्लियर है, 2 सबसे क्या है, छोटी अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या, ऋण को ही क्या कहा जाता है, अभाज्य कहा जाता है। अभाज्य या ऋण दोनों क्या है, एक चीज है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो गया, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में कौन आ गया, आपको 3 आ गया। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अगर विषम की बात करेंगे, क्योंकि 4 के बाद आपको है, देखिए 4 के बाद भाज्य संख्या क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, आपको 8 हो जाता है, उसके बाद आपको 9 आता है। तो आपको विषम की जब बात करते हैं तो 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल आपका भाज्य संख्या कितने हैं, 25 है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, 15 है। 50 के बाद उधर 100 तक आपको 10 है। अब देखिए 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, 9 है। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, 6 है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, 10 है। तो इस तरह से आपको
दिया हुआ है, तो आप इसको तो बहुत ज़्यादा ये वैसा नहीं है, आप इसको खुद से ऐसे आप देख सकते हैं। सब बहुत सारा चीज़ यहाँ पर देखिए तालिका दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको यहाँ करना क्या है कि 50 से 100 तक का भाज्य संख्या 10 हुआ, और उसी तरह से यहाँ पर देखिए 0 से 9 तक, अतः आपको संख्या 10 होती है। यहाँ तक ये वाला बोला गया है इसमें। संख्या 1 से शुरू होती है और संख्या अनंत तक जाती है, कोई भी संख्या, जैसे गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। एक अंकीय संख्या 9 होती है, 9 तक ही होती है ना। आपको 2 अंक की आपको संख्या आपको 90 होती है। इसके बाद 3 अंक की संख्या आपको 900, 4 अंक की संख्या आपको ऐसे 9000 होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर है। फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसी प्रकार से और है यहाँ पर कुछ जानने की, गणित जब पढ़ना है तो कुछ जानना ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको 1 से 100 तक की संख्या में शून्य के अंक कितने हैं? 11 है। जैसे इसका समझ गए होंगे आप कि 1 से लेकर के 100 तक में शून्य वाले संख्या, तो शून्य वाले संख्या कौन कौन हो सकता है? एक 10 हो सकता है, 10 के बाद ऐसा आपको 20 होगा, 20 के बाद 30 होगा, उसके बाद ऐसा आपको 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर आपको 100 हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 से 100 तक संख्याओं में शून्य के अंक कितने हैं? 11 है। अब देखिए 1 से आपके यहाँ पर क्या है, 1 से 100 तक की संख्या में 1 के अंक 21 होते हैं। 1 के अंक कितने होते हैं? 21। मतलब अगर आप काउंट करिए, गिनती करिए 1 से लेकर क्या तक? 100 तक, तो इसके बीच में आपको जो नंबर 1 है, वह नंबर 1 का संख्या कितना है? 21 है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसीलिए इसको ऐसे एक जगह करके बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्या में 2 से 9 तक के प्रत्येक अंक 20 बार आते हैं। कौन कौन? आपको 1 से 100 तक की संख्या में 2 से 9 तक, 2 से 9 तक प्रत्येक अंक कई बार आते हैं? 20 बार आते हैं। अब देखिए 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंक कितने हैं? 152 है। अगर मान लेते हैं कि 1 से 100 तक में अगर संख्या की बात करेंगे तो टोटल संख्या कितना आ जाता है? 152। जैसे कहने का अर्थ है कि 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से आपको 11 बार, इसमें आपको 2 अंक गिनाएगा। तो ऐसे नंबर कितने हैं? 152 है। इसको भी जानना है। अब देखिए 1 से 100 तक इकाई अंक कितने होंगे? 100 होगा, क्योंकि आपके 1 में इकाई अंक 1 है, 2 में आपका इकाई अंक 2 है, इसी तरह से आपको ये 100 है तो इसमें भी 100 ही होगा। 1 से 100 तक में दहाई अंक कितने हैं? 91 है। क्योंकि अब 91 क्यों हो गया? इसमें 9 क्यों घट गया? तो 1 से लेकर के 9 तक में आपको दहाई अंक नहीं है, क्योंकि दहाई अंक तो आपको जब इकाई के बाद जब उसमें 2 अंक होंगे तभी होंगे। अब 1 से 100 तक आपका सैकड़ा के अंक कितने हैं? 1 है, क्योंकि 1 से सिर्फ आपका 100 है। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर आप जान रहे हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जो गिनती की संख्या है उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। पूर्णांक हो गया यहाँ पर, और सम संख्या भी है, और उसी तरह से यहाँ पर विषम संख्या है जो आपको 2 से विभाजित नहीं होती है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया। परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो आपको ऐसा सिंपल में इस तरह से होता है। और अपरिमेय संख्या आपको इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में ही। तो देखिए अपरिमेय संख्या आपको रूट वाला जो होता है, जो पूर्ण वर्ग इसका नहीं निकलता है, जैसे √2 पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। अगर √4 को बोलेंगे तो अब √4 क्या है? ये परिमेय संख्या आ जाता है। क्या आ जाएगा? परिमेय। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपको 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। रूट टूट गया इसका। रूट नहीं टूटना चाहिए। अपरिमेय संख्या में क्या होना चाहिए? रूट नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा भी आपको अपरिमेय संख्या होते हैं, जैसे आपको कोई चिन्ह हो गया, जैसे पाई है, क्या है? आपको अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर 22/7 की बात करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जैसे इसका वैल्यू है। उसी तरह से कोई भी चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो है वो आपको अपरिमेय में ही आता है। और दूसरा चीज और है कि अपरिमेय में कौन कौन संख्या आते हैं? जैसे दशमलव को ऐसी संख्या, दशमलव के वैसी संख्या जो आपको अपरिमित रूप से परिवर्तित होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे दशमलव की जब बात करेंगे तो दशमलव में आपको देखिए यहाँ पर जैसे 0.101 001 0001, इस तरह से ये संख्या। ध्यान से इसको देखिए कि हर स्टेप में इसका ऐसे क्या हो रहा है? 0 है से बढ़ रहा है। क्लियर है? उसी तरह से और संख्या हो सकते हैं 0. आपको 5, 51, 0, 51, 00, 51, इस तरह से बढ़ रहा है। इस तरह से जो नंबर होते हैं आपको दशमलव में है, लेकिन ये क्या होंगे?
आपको अपरिमेय में आते हैं। क्या में आते हैं? अपरिमेय संख्या में। अब देखिए दशमलव के कुछ संख्या ऐसे हैं जो परिमेय में आएंगे, जैसे आपको 0.25 ये शांत है, यहाँ कट गया, ये परिमेय में हो जाएगा। अब उसी तरह से है यहाँ पर 0.347 यहाँ पर एकरिंग साथ में दिया हुआ है, ये भी आपका परिमेय में होगा। लेकिन ये वाला आपका ऐसा परिमेय में इस तरह की संख्या नहीं होते हैं, ये अपरिमेय में होते हैं।